हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर है, क्या डोनाल्ड ट्रंप फांसीवादी हैं? अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने जोहरान ममदानी से पूछा गया ये सवाल, तो जानिए क्या हुआ। इसके अलावा जब मीडिया ने ममदानी से पूछा ट्रंप को तानाशाह मानते हो या नहीं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बीच में ही बोल पड़े कि हाँ कह दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये घटना का परिचय को देखें तो घटना जो है वो 21 नवंबर 2025 को व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस के अंतर्गत हुई, जिसमें मौजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ में जो न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी हैं, जो कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट डीएसए सदस्य हैं और युगांडा में जन्मे भारतीय मूल के मुस्लिम व्यक्ति हैं। अब इस खबर की पृष्ठभूमि को देखें तो चुनाव अभियान में दोनों ने एक दूसरे को गालियां दी थी। ट्रंप ने ममदानी को मार्क्सवाद पागल कहा था और ममदानी ने ट्रंप को फांसीवादी डैशपॉट तानाशाह कहा था। इसके अलावा मुख्य क्षण को देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट ने ममदानी से पूछा, क्या आप अभी भी ट्रंप को फांसीवादी मानते हो? ममदानी ने जवाब शुरू किया तो ट्रंप ने हंसते हुए टोका। उन्होंने कहा कि हाँ कह दो यार, आसान है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू कैन सी एज इट्स आइजर, आई डोंट माइंड। पर इसका परिणाम क्या हुआ कि जो पूरा हॉल है वहाँ पर हंस पड़ा और तनाव जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ट्रंप ने ममदानी की चुनावी जीत की तारीफ़ की और दोनों ने न्यूयॉर्क की महंगाई, आवास, ऊर्जा की कीमतों पर सहमति दिखाई। बैठक उत्पादक घोषित हुई। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति के सामने फांसीवादी कहना और उसका हल्के में ले लेना अमेरिकी प्रथम संशोधन का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर नज़र आता है। इसके अलावा ध्रुवीकृत राजनीति और साथ में जो पॉपुलिज्म है यहाँ पर हमें दिखता है, जिसमें ट्रंप की मोटी चमड़ी और ह्यूमर से राजनीतिक लाभ लेने की शैली यहाँ पर जो है वो मतलब नज़र आती है लोगों को। इसके अलावा मीडिया की भूमिका क्या है इसमें, तो एक सवाल ने पूरे देश में वायरल मोमेंट बना दिया। इसके अलावा भारत के कनेक्शन को देखें कि किस तरह से ये भारत से जुड़ी हुई है, तो ममदानी का भारतीय मूल, ये ममदानी जो है वो भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा ट्रंप 2.0 H1B वीज़ा से जो भारत के जो नागरिक हैं वो जाते हैं। इसके अलावा भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स मतलब इसके अंतर्गत जाते हैं H1B वीज़ा के द्वारा। और क्वाड ट्रेड नीति पर असर, यानी कि ये सारे जो मुद्दे हैं H1B वीज़ा को लेकर, आईटी प्रोफेशनल्स को लेकर, क्वाड को लेकर, ट्रेड नीति को लेकर, ये सारे जो चीज़ें हैं वो अमेरिका और भारत से जो है वो जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति को देखें तो भारत में क्या कोई विपक्षी नेता पीएम के सामने तानाशाह कह सकता है और पीएम हंसकर टाल दें? ऐसा हो सकता है कभी? तो लोकतंत्र की परिपक्वता का पैमाना यहाँ पर हमें जो है अमेरिका में नज़र आता है, लेकिन इस तरह से जो है वो हमें भारत में जो है वो नज़र नहीं आता। इसके अलावा पॉपुलिज्म और लोकतंत्र की सहनशीलता को अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉपुलिज्म और लोकतंत्र की सहनशीलता का जो सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर नज़र आता है वो ट्रंप ममदानी घटना से हमें आसानी से समझ में आ सकता है, जो कि अभी हुई है। पॉपुलिज्म का क्या मतलब होता है, तो जो नेता सीधे जनता से जुड़ता है, एलिट सिस्टम के खिलाफ बोलता है, भावनाओं का इस्तेमाल करता है और ट्रंप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी को कहा जाता है पॉपुलिज्म। इसके अलावा पॉपुलिस्ट नेता को गाली गलौज, तानाशाह, फांसीवादी बोला जाता है, फिर भी वे सत्ता में आते जाते रहते हैं। इसके अलावा ट्रंप को सामने फांसीवादी बोला गया, वे हंसे और बोले कोई बात नहीं। इससे दिखा कि पॉपुलिस्ट नेता आलोचना को व्यक्तिगत नहीं लेते बल्कि उसे अपना हथियार बना लेते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि जो समर्थक कहते हैं, देखो हमारा नेता कितना मजबूत और बेफिक्र है। इसके अलावा आलोचना करने वाले भी चुप हो जाते हैं क्योंकि गुस्सा यहाँ पर नहीं दिखाई देता है ट्रंप का। इसके अलावा यानी पॉपुलिज्म में सहनशीलता का दिखावा बहुत बड़ा हथियार है और इससे लोकतंत्र कमज़ोर नहीं पड़ता बल्कि पॉपुलिस्ट और मजबूत हो जाता है। भारत में अगर हम इस तरह के उदाहरण को देखें तो मोदी जी को भी तानाशाह बोला जाता है, वे मुस्कुराकर टाल देते हैं। वही फॉर्मूला यहाँ पर जो है वो दिखाई देता है। हालांकि ज़्यादा इस चीज़ में यहाँ पर खुलकर ये चीज़ें यहाँ पर नज़र नहीं आती हैं। अमेरिकी राजनीति में व्यक्तिगत आलोचना की स्वतंत्रता को देखें तो अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट संविधान का जो पहला संशोधन है वो कहता है कि अमेरिका के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सरकार या राष्ट्र की आलोचना कर सकता है, चाहे कितनी भी कड़ी हो।
इसके अलावा ट्रंप को ओवल ऑफिस में कैमरे के सामने फांसीवादी बोला गया। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई सिक्योरिटी ने मतलब रोका भी नहीं। यानी कि इस तरह से हमें यहाँ पर नज़र आता है। इसके अलावा ट्रंप ने खुद हंसकर जवाब दिया। इससे अमेरिकी लोकतंत्र की परिपक्वता यहाँ पर दिखाई देती है। अगर हम इस चीज़ की भारत से तुलना करें तो यहाँ पर भी इस चीज़ को बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ भी इस तरह से जो है वो बोल सकते हैं लोग, यानी हमारा संविधान जो है वो इसकी इजाज़त देता है। लेकिन कई बार UAPA राजद्रोह या मानहानि के केस लग जाते हैं। यानी कि संविधान तो इजाज़त देता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर, इसलिए लोग ज़्यादा नहीं बोलते इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर UAPA राजद्रोह यानी कि लोगों को राजद्रोह यहाँ पर बता दिया जाता है और मानहानि के जो केस हैं वो यहाँ पर लग जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका में ऐसा लगभग नामुमकिन है, यानी कि अगर कोई आलोचना करता है तो अमेरिका में वहाँ पर इस तरह से राजद्रोह या फिर उसको राजद्रोह नहीं कहा जाता और ना ही उसकी मानहानि होती है, यानी कि केस उस पर नहीं लगाए जाते। ऐसा तो नामुमकिन है वहाँ पर, जब तक हिंसा के लिए उकसाव नहीं, यानी कि अगर हिंसा के लिए वहाँ पर उकसाया जा रहा है तब तो हो सकता है कि शायद केस लगे, तो वरना इस तरह से आलोचना करने से वहाँ पर केस नहीं लगता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अमेरिका में राष्ट्रपति की भी आम नागरिक की तरह आलोचना झेलता है। यही उसे दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाता है। अब हम देखें इस खबर के निष्कर्ष को, तो ट्रंप को सामने फांसीवादी बोला गया और हंसकर टाल दिया गया। ये दुश्मनी जो है वो इनकी ख़त्म हुई, यानी कि जो मेयर जोहरान ममदानी है उनके बीच और ट्रंप के बीच की जो दुश्मनी थी वो ख़त्म हुई। बैठक सकारात्मक बनी। इसके अलावा अमेरिकी लोकतंत्र की जीत हुई और खुली आलोचना और साथ में नेता की सहनशीलता यहाँ पर नज़र हुई, जिस वजह से लोकतंत्र की जीत यहाँ पर नज़र आती है। इसके अलावा ट्रंप की जो इमेज है वो भी यहाँ पर मजबूत होती हुई नज़र आई और पॉपुलिज्म का मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर नज़र आया। इसके अलावा आलोचना जितनी कड़ी हो, यानी कि अब हम यहाँ से एक सीख यहाँ पर मिलती है कि आलोचना जितनी कड़ी हो और नेता जितना बेफिक्र हो, लोकतंत्र उतना ही परिपक्व होता है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।